आज के सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एचपी, जीपी और एपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। एपी, जीपी, एचपी आप लोगों ने पहले से पढ़ रखी होगी, फिर भी हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देते हैं तीनों के बारे में, फिर उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हम लेकर आए उनको बताना प्रारंभ करेंगे। देखिए, एपी क्या होता है? एपी का मतलब होता है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी किस प्रकार की होती है कि कोई भी सीरीज अगर इस प्रकार की हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट, इस प्रकार से अगर कोई श्रेणी होती है तो उसको हम समानांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। समानांतर श्रेणी में जिन महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देना होता है वो क्या है? एक तो होता है इसका प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, जिसको हम क्या, फर्स्ट टर्म या प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, इसको हम ए के नाम से जानते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं। एक होता है इसका कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, इसको हम सार्वंतर या डी के नाम से जानते हैं। एक होता है इसका nth टर्म, टीवां पद, इसका मान होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। और इसके बाद जिस चीज को लिया जाता है n पदों का योग, Sn के नाम से जानते हैं, सम ऑफ n टर्म्स कहते हैं इसको, और ये बराबर होता है n पदों का योग n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसके बराबर हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको याद रखनी है। और यहाँ पर जो डी का जो मान होता है वो क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इस तरह से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो ये था किसके संदर्भ में, थोड़ा सा एक समरी थी आपकी किसके, समानांतर श्रेणी के संदर्भ में। अब बात करते हैं हम यहाँ, अगर विशेष चीज़ें कुछ आपको बता दे रहे हैं इसके संदर्भ में, रिमार्क आप याद रखेंगे। पहला रिमार्क है, अगर ए, बी और सी तीन पद हैं और ये समानांतर श्रेणी में है या एपी में है, तो 2b बराबर a प्लस सी होता है, या b जो है वो a प्लस सी बटे 2 होता है। ठीक है, एक तो ये बात आपको याद रखनी, यानी b जो होता है ए और c का समांतर माध्य होता है। एक तो ये बात आपको स्मरण रखनी है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं किसके संदर्भ में, जीपी के बारे में। जीपी का क्या होता है, जिसे हम गुणोत्तर श्रेणी भी कहते हैं जीपी को। ये किस प्रकार की होती, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट, इस टाइप से ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ ए को प्रथम पद कहते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होती है, ये ए हो जाती है। और इसके बाद कॉमन रेशियो, जिसे हम कॉमन रेशियो को सर्वानुपात कहते हैं, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, उसमें कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें कॉमन रेशियो होता है, जिसे हम आर के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लेते हैं टी एन, यानी एनवा पद क्या होगा इसका, ये होता है फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर n माइनस 1, ये इसका एनवा पद होता है। इसके बाद अगर एस एन हमें निकालना है, एन पदों का योग निकालना, तो आप याद रखेंगे a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, प्रोवाइडेड r इज लेस देन 1, ये इसका मान हो जाता है। अगर दो पद आपको दिए गए हैं ए और बी, तो ए बी का जो जीएम होता है, गुणोत्तर माध्य होता है, वो ए बी का अंडरवुड होता है। तो आज हम इन्हीं दो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को कराएंगे, और अब आप एक एक करके प्रश्नों को देखना प्रारंभ करिएगा। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी इज 5n स्क्वायर माइनस 3n, देन पीथ टर्म इज। इसका मतलब यह है कि किसी समानांतर श्रेणी के n पदों का योग, किसी समानांतर श्रेणी के n पदों का योग
5n स्क्वायर माइनस 3n है, तो इसका पीवा पद क्या होगा, तो इसका पीवा पद क्या होगा। तो देखिए जो दिया गया है उसको लिख लेंगे हम। दिया है उन्होंने Sn बराबर सम दिया है, कितना दिया है 5n स्क्वायर माइनस 3n, ये दे रखा है उन्होंने, यानी n पदों का योग दिया है 5n स्क्वायर माइनस 3n। अब आपको पीवा पद निकालने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए a का कितना मान होगा, और दूसरा आपको क्या चाहिए भाई d का मान चाहिए, सर्वांतर कितना है। दो चीज़ों की आवश्यकता है। तो इसको निकालने का सबसे सरलतम तरीका ये है, यहाँ पर आप पुटिंग कर लीजिए या मान रख दीजिए, क्या n का मान एक बार तो 1 रख दो और दूसरी बार 2 रख दो। जब n का मान हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर आपको S1 मिल जाएगा। S1 का मान क्या मिलेगा, यहाँ पर रखिए 5 माइनस 3 यानी 2 मिल गया। कितना मिल गया 2, ये आपको यहाँ पर मिला, सावधानी से देखें। n का मान 2 रखें तो S2 मिल जाएगा, 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 20 में से 6 गए तो 14 मिल गया आपको। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए भाई, ये पहला पद है, पहले पद को हम T1 भी कहते हैं, फर्स्ट टर्म को हम T1 भी कहते हैं, या फर्स्ट टर्म को हम A भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, A भी कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले पद का, एक पद का योग इतना है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे भाई, T2 अगर हमें चाहिए, T2 बराबर कितना हुआ, ये होता S2 माइनस S1, और ये हुआ 14 माइनस 2 अर्थात 12, इस प्रकार से हुआ। ठीक है, अब D क्या होता है, सर्वांतर कितना होता है भाई, D बराबर होता है T2 माइनस T1, और T1 किसके बराबर है, S1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा 12 माइनस 2 अर्थात 10, 10 हमारा D के बराबर आ गया। A बराबर क्या है, यहाँ A बराबर S1 होता है प्रथम पद। तब आपको चाहिए देन कौन सा पद चाहिए, pth टर्म, यानी पीवा पद। पीवा पद या pth टर्म किसके बराबर होगा, TP, P सफिक्स में लिख देते हैं। और क्या बताया था हमने, A प्लस n होता तो n माइनस 1 करते, P का है तो P माइनस 1 इंटू D कर देंगे भाई। A का मान 2 रख दीजिएगा, P को एस सच रहने दीजिएगा, और यहाँ पर D की जगह पर 10। तो इस प्रकार से आया 10P प्लस 8 आपका आंसर हुआ। कौन सा आंसर हुआ, 10P प्लस 8 आपका आंसर हो जाता है। तो ये इस प्रकार से ये आपको एक आंसर मिला। ठीक है, फर्स्ट इज द योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सब करने होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जरा सा देखें ध्यान से। GM ऑफ द नंबर, GM ऑफ 2 numbers is 6 and AM is 6.5, then the difference of square of the number is। उन्होंने कहा दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 6 है, उन्हीं दो संख्याओं का समानांतर माध्य 6.5 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। फिर से समझ लेंगे, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 6 है, उन्हीं दो संख्याओं का समानांतर माध्य 6.5 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। अर्थात a और b अगर दो संख्याएं हैं तो अंडर रूट AB का मान 6 है और a प्लस बी अपॉन 2 का मान 6.5 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, मान लिया हमने क्या, दो संख्याएं हम मान लेते हैं, एक संख्या a है और एक संख्या b है। लेट a एंड b आर टू नंबर्स, मान लीजिए दो संख्याएं आपके पास हैं बच्चों। ठीक है, तब दी हुई शर्त के अकॉर्डिंग देखें, कंडीशन नंबर 1 में उन्होंने कहा है कि ए बी, अंडर रूट ए बी का मतलब GM गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिकल मीन कितना दे रखा है, 6 के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, 6 के बराबर। इसका वर्ग अगर हम कर दें, ए बी का मान 36 के बराबर दे रखा, ये हमने यहाँ पर सुरक्षित रख लिया। नंबर 2 में कहा गया इन दोनों का समांतर माध्य ए बी है का समांतर माध्य AM, AM का मतलब अर्थमेटिक मीन कितना दे रहे हैं
ये होता a प्लस बी बटे 2, इसका मान दे रहे हैं 6.5। क्या अभिप्राय हुआ इसका भाई कि a प्लस बी का मान 13, 2 से गुणा इधर कर दिया हमने। बस सवाल हो गया। आप कैसे होना जरा सा देखेंगे। आप एक चीज़ को याद रखेंगे, v हम ये बात याद रखेंगे क्या कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए बी। याद रखेंगे भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a प्लस बी का मान यहाँ से रख देंगे 13 का वर्ग माइनस 4 गुणा 36। तो ये हो गया 169 और ये हो गया 144। इसको माइनस कर लिया हमने तो आ गया आपका 25। a माइनस बी का मान लेंगे तो अंडर रूट ले लेंगे, ये आ गया आपका 5। प्रश्न में पूछा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, मीन्स पूछा है आपका क्या भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जानते हैं इसका मान क्या होता है? बिल्कुल जानते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। a माइनस बी का मान कितना, ये रहा 5, और a प्लस बी का मान कितना, ये रहा 13। 13 पंजे 65 इसका आंसर हुआ। कौन सा आंसर हुआ? 65। इसका मतलब a ही इसका आंसर हो गया आपका, ये वाला ही इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चनों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जरा सा देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ द सीरीज 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट सी नज़र आ रही है कि ये सब इवन नंबर में दिए गए हैं फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 2, 4, 6 इस प्रकार से दिए गए हैं और ई के रूप में आंसर पूछा गया है। तो आप कैसे करेंगे, जरा सा ई का फार्मूला आप लिख लेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें तो बी नो दैट, हम जानते हैं ई की पावर एक्स का मान होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट आगे भी कर सकते हैं। इसी तरह से ई की पावर माइनस एक्स का अगर हम मान लें तो क्या होगा, बस यही सवाल सेम होगा, एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक प्लस चलता रहेगा और एस की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा एस की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर एस की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 हो जाएगा आपका। अब आपने करना क्या है भाई बच्चों, इन दोनों को जोड़ देना है। क्या कर लेना है? जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो ये आ जाए ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस। ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए क्या, देखिए जोड़ेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ये इवन पावर बच जाएगी, ओड पावर सारी कट जाएंगी। अगर यही सवाल मान लीजिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, 1 अपॉन 6 रहा तो इनको घटा देते। जब घटाते तो क्या करता, 1 से 1 कट जाता, ये जुड़ जाते ओड टर्म वाले, ये इवन वाले कट जाते। तो ये हमें क्वेश्चन के नेचर को ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर क्या होता 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 अगर होता तो फिर क्या करते हम इनको आपस में घटा देते, है ना। तो क्वेश्चन को करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्वेश्चन के नेचर को समझना महत्वपूर्ण है। अगर इवन आ रहा है तो जोड़ेंगे, ओड आ रहा है तो फिर घटाएंगे। तो इसको हम घटा दें अगर, तो ये हमारे पास आ गया। देखिए ध्यान से, 1 और 1 मिलके 2 हो गया, 2 को हमने कॉमन कर लिया, x से x कट गया तो यहाँ 1 बचा और यहाँ बचा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 बच्चों, यहाँ बचा s की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 बच्चों, यहाँ बचा
एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 बच्चों, और डॉट डॉट हमने आगे तक ले गए। इस 2 को इसके नीचे ले आओ और पुटिंग कर दो। क्या पुटिंग कर दें? x बराबर 1 पुटिंग कर दीजिए, चूँकि हमें सीरीज को 1 के रूप में लाना है। और इस 2 को इसके अपॉन में ले आओ तो ये बन गया। जब 1 रखेंगे तो e बना प्लस e की पावर -1 बटा 2 नीचे आ गया बच्चों, बराबर ये 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, और प्लस डॉट डॉट आगे तक भी आप ले जा सकते हैं। अब सीरीज में अगर देखें तो 1 नहीं दिया गया है, 1 आंसर में नहीं है, तो इस 1 को उठा करके इधर की तरफ ले आइएगा। तो जब इधर की तरफ लाएंगे तो ये बन जाएगा e प्लस इसका मान होता है 1 अपॉन ई अपॉन 2 और -1 बराबर 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो देखिए जो आंसर जो दे रखा है वो सीरीज तो हमारी आ गई है, देख रहे हैं सीरीज हमारी मिल गई यहाँ से। इसका एलसीएम अगर हम ले लें तो ये आपका आ गया ई स्क्वायर माइनस का 2e और प्लस का 1/2e, है ना। इसको बराबर में ऐसे उतार दीजिए, कुछ करना ही नहीं है। ये बन गया आपका फार्मूला e -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e बराबर ये सब कुछ। इसका मतलब e -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e इसका आंसर हुआ। क्या आंसर हुआ? 1 e -1 अपॉन 2e। तो कौन सा आंसर हो गया? तो फिर इसका देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये जो है इसका आंसर हो गया e -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e इसका आंसर हो जाता है। तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस बच्चों करने हैं। चलिए मैं ऊपर से थोड़ा इसको रब कर दे रहा हूँ, ये ले जाए, थोड़ा स्पेस आपको मिल जाएगा यहाँ। तो क्या आंसर हुआ इसका? e -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम अगर देखें तो इसमें कहा इफ ए बी सी आर इन ए बी सी ए पी में हैं और एक्स वाई जेड आर इन जी पी, देन द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर बी माइनस एक्स, वाई की पावर सी माइनस ए और जेड की पावर कितना ए माइनस बी का मान क्या होगा। तो पहले तो देख लेते हैं दिया क्या है, उसको देख लें। इसमें दिया है क्या? ए बी सी ए पी में है। ए बी में होने का मतलब क्या? बी बराबर है हमारे पास ए प्लस सी बटे 2, और क्या है भाई? एक्स वाई जेड जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है गुणोत्तर श्रेणी में। इसका मतलब हुआ कि y बराबर एक्स वाई जेड का अंडर रूट या इसकी पावर 1/2 ऐसे करके उन्होंने दे रखा है भाई। क्लियर हुई बात? अब हमें मान किसका निकालना है तब देखेंगे। देन उन्होंने कहा है कि x की पावर b माइनस सी, वाई की पावर c माइनस ए और z की पावर a माइनस बी का पता करना, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए करने का क्या तरीका है भाई। यहाँ एक्स जेड, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? एक्स जेड लेंगे, यहाँ पर एक्स जेड, ठीक। चलिए तो हम ऐसा कर लेते हैं भाई, इसमें से 2 चीज़ों को गायब कर लें। कौन कौन सी? एक तो आप गायब कर दीजिए बी को और एक गायब कर दीजिए वाई को, क्योंकि इनके दोनों के मान हमारे पास मौजूद हैं। तो फिर कैसे करेंगे गायब करने का तरीका भी आप लोग देख लीजिए। एक्स की पावर क्या है? बी माइनस सी, तो बी की जगह पर रख दीजिए कितना? क्या? ए प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी, और वाई की जगह क्या रख देंगे बच्चों? वाई की जगह रख दीजिए एक्स जेड की पावर कितनी? 1/2। 1/2 का मतलब इसके अपॉन में आ जाएगी c माइनस ए अपॉन 2। बस सवाल हो के चला आएगा अपना आप ही। z को एज सच रहने दीजिएगा। z की पावर कितनी है? a माइनस बी का मान रख दो, ये रहा कितना? a प्लस सी अपॉन 2। ये देखेंगे आप ध्यानपूर्वक। क्लियर? अब यहाँ से जरा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आ गया a माइनस सी अपॉन 2। एक्स की पावर कितनी हो गई? a माइनस सी अपॉन 2, क्योंकि 2 हो जाएगा, 2 में से c घटा। यहाँ कितनी आ रही भाई एक्स की पावर? यहाँ
इसे बाहर निकालें तो c माइनस ए के बटे 2, z की पावर कितनी आ रही, c माइनस ए अपॉन 2, यहाँ z की पावर कितनी आ गई, c माइनस ए अपॉन 2। तो कुल मिलाकर के आपका बचा s की पावर 0 और z की पावर भी 0, और इसका मान होता है 1। क्या होता है, इसका मान 1 होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर बन गया बी। ये इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, इस प्रकार से आपको, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो आपको करना था। आगे देखेंगे, इफ x मोड लेस देन 1 देन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2x का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 3x की पावर 4 अपॉन 4, सॉरी यहाँ पर देख रहे हैं आप फैक्टोरियल में नहीं है। इफ x मोड लेस देन 1 हो और एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 2x का क्यूब अपॉन 3x की पावर 4 अपॉन 4 डॉट डॉट इस टाइप से दिया गया है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर आपका होगा। तो करने का तरीका हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से कैसे करना है क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया है इसमें, जो हम इस सीरीज को ही लेकर के चल रहे हैं। हमारे पास सीरीज जो दी गई है वो इस रूप में दी गई है, क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस आई थिंक डॉट डॉट इस टाइप से ये आपको दे के रखा है। ठीक है, अब इस सीरीज को देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, जरा सा ध्यान से देखेंगे। इस सीरीज को हम इस टाइप से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इसे लिखा मैंने 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ध्यानपूर्वक देखेंगे, है ना, यानी इसमें 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, ये आपका आ गया। प्लस अगले पद को देखेंगे, ये लिखा मैंने 1 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू एक्स का क्यूब। देखिए जब 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 3 इधर आ जाएगा, आपका बचा 2/3, तो 2/3 को मैंने ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये आया 1/1/4। ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है इसको करने की, इसी प्रकार से आगे तक हमने किया। अब क्या करें भाई, देखिए ध्यान से, हम लोग 1 से गुणा कर दीजिए पहले इसकी, तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर। 1 से गुणा कर दीजिए इसकी तो ये मिलेगा एक्स का क्यूब। 1 से गुणा कर दीजिए तो ये मिलेगा एक्स की पावर 4 और प्लस डॉट डॉट कर दीजिए, और प्लस या प्लस का चिन्ह कॉमन लेके यहाँ पर क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स का क्यूब बटे 2 3 और माइनस एक्स की पावर 4 बटे 4 प्लस और डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से माइनस वालों को मैंने एक तरफ कर दिया भैया, क्लियर। अब यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा जरा सा संशोधन करने, जरा ध्यान से देखिएगा। इस सीरीज में हमने x यहाँ जोड़ दिया और इस सीरीज में x हमने यहाँ घटा दिया, तो ये x से x कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना इस पर। तो यहाँ पर x आप कॉमन आउट ले सकते हैं, अगर कॉमन ले लें तो ये बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और ये किसका फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा, ये log 1 माइनस एक्स का फार्मूला है। तो ये किसका फार्मूला, ये x अपॉन 1 माइनस एक्स का फार्मूला है, और ये बन गया आपका log 1 माइनस एक्स। तो इस प्रकार से x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू log 1 माइनस एक्स का ये फार्मूला बन जाता है। तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से, आपका ए, आपका ये आंसर हो जाता है, ये वाला आंसर। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट आपके हुए। अब हम छठे क्वेश्चन की ओर आते हैं, जरा सा ध्यान से देखेंगे। करने का तरीका आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम में थोड़ा स्पीड से करेंगे, मैं बहुत स्लो मोशन में आप लोगों को करा रहा हूं। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखिए। 6 क्या अगर देखेंगे, इफ इन AGP फर्स्ट टर्म इज 7, द लास्ट टर्म इज 448 and the sum is 889, then common ratio of GP is। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 7 है, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 7 है,
तथा उसका अंतिम पद 448 है। यदि पदों का योग 889 हो तो उसका सर्वांतर कितना है, उसका सर्वांतर कितना है। ए का मान 7 दिया गया है और टी एन का मान आपको 448 दिया गया है, एस एन का मान 889 दिया गया है। आपको आर का मान पता करना है। ठीक है, किसका मान पता करना है, आर का मान पता करना है। तो कैसे पता करेंगे जरा ध्यान से देखिए, जो जो दे रखा है वो लिखेंगे। ए बराबर आपको दे रखा है बच्चों कितना, 7। क्लियर, ए बराबर दे रखा है 7 और क्या दिया आपको, लास्ट टर्म का मतलब टी एन, टी एन का मान आपको दिया है। टी एन जानते हैं क्या होता, टी एन बराबर होता ए प्लस एन माइनस 1, सॉरी ये होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 और इसका मान कितना दे रहा है उन्होंने क्या दिया है 448 आई थिंक, कितना 448 इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ सावधानी से देखिए, यहाँ पर एक एक बात को हम करते चले जाते हैं। आर का मान, ए का मान 7 रख दो तो 7 आर की पावर एन माइनस 1 बराबर कितना हुआ 4 4 8। क्या अर्थ हुआ इसका, आर की पावर एन माइनस 1 बराबर 448 अपॉन 7, काट दीजिए, आर की पावर एन माइनस 1 का मान हुआ कितना जी कितना 7 से काट देंगे, 7 4 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 7 चौक 28, 64 आ गया। कितना आ गया 64। किसका मान आया, आर की पावर एन माइनस 1 का। अब क्या करें, आर की पावर आर से दोनों तरफ गुणा कर दें तो यहाँ आर की पावर एन हो जाएगी और ये हो गया आपका 64 आर। दोनों तरफ मैंने आर से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिया। अब एक कंडीशन उन्होंने और दी है कि एस एन का मान इतना है। अब क्या दिया आगे देखेंगे, एस एन, एस एन का मतलब एस एन सम, सम कितना बताया था हमने आपको 1 माइनस आर, चूँकि आर बड़ा है 1 से तो आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, इसका सम दे रखा है उन्होंने 8 8 आई थिंक 9, ये इन्होंने दे रखा है भाई। ठीक है, ए का मान हमें पहले से पता है, ए का मान हमें पता है कितना, ए का मान 7 दे रखा है। आर की पावर एन का मान हम यहाँ से रख देंगे 64 आर माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 बराबर 8 8 9। 7 को उधर की तरफ ले जाइएगा तो यहाँ पर हो गया 64 आर माइनस 1 बराबर 8 8 9 अपॉन 7 इंटू आर माइनस 1 को इधर मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 7 से इसे अगर हम काटें तो ये आएगा आपका 7 एकम 7, ठीक है, बचा 1 18 हो गया, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास आया 127 आर माइनस 127। अब 127 को उधर ले आओ, 64 को उधर ले आओ तो ये बना 127 आर माइनस के 64 आर बराबर कितना भाई, तो इसको लिखेंगे 127 माइनस 1। ठीक, तो ये कितना आ गया, इसमें से घटाएंगे तो 3 आया, 63 आर बराबर 126। आर का मान आपका 126 को 63 से भाग कर दें तो 2 आ जाता है, तो इसलिए कौन सा आंसर हुआ आपका, सर्वांतर आपका 2 हो गया। कितना हुआ, 2 हुआ, ये इसका आंसर हो जाता आपका इस टाइप से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 पूछा गया था। आपका 7वें क्वेश्चन को देखेंगे, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी एज वेल एज इन जी पी। ए बी सी और ए बी सी 3 संख्याएं हैं जो ए पी में भी हैं और जी पी में भी हैं, है ना। बाद में बताऊंगा मैं इसका होता क्या आंसर, वैसे आपको कॉन्सेप्ट कैसे ध्यान में रखना है। फिर भी आपको बता दें, कोई संख्याएं 3 ए पी जी पी में तभी होती हैं जब वो आपस में बराबर हों। कोई भी 3 संख्याएं ए पी और जी पी में तभी हो सकती हैं जब वो आपस में बराबर हों, यानी ए बराबर बी बराबर सी हो जाए। तो ये तो आंसर आपको दिमाग में रहना चाहिए कि तभी पॉसिबल है जब तीनों संख्याएं बराबर हों। तो आंसर तो आपका ए बराबर बी बराबर सी होना चाहिए, है, यही आंसर है इसका। लेकिन करेंगे कैसे ये देख लीजिएगा, है ना।
इसको ज़रा सा देख लीजिए, क्या कहा भाई, तीन संख्याएं किसमें हैं, तो ए बी और ए बी सी तीन संख्याएं, इसका मतलब है कि 2b बराबर तो a प्लस सी है, और भाई बी स्क्वायर बराबर कितना है भाई बच्चों, बी स्क्वायर बराबर है ए सी के, ये इन्होंने कहा है ना। जीपी का इसका मतलब दो संख्या समानांतर श्रेणी में, इसका मतलब ये तीनों संख्या समानांतर श्रेणी में, इसका मतलब तीनों संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में। हमें बताना कि इसका कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी। वैसे मैंने बता दिया आंसर आपको, अब आपने क्या करना भाई, यहाँ पे है यहाँ इसका मान रख दो b का मान क्या है, ए सी, क्या a प्लस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर बराबर ए सी, होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc 2ac 2ac बराबर 4ac, 4 की इधर गुणा हो जाएगी तो ये बना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बराबर 0, यानी a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी a बराबर c। जब a बराबर c हम यहाँ रख देंगे तो ये b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, इसका मतलब b बराबर c, इसका मतलब क्या हुआ, a बराबर b बराबर c। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाता है इसका, इस प्रकार से यही इसका एक आंसर हो जाता है, ये वाला a बराबर b बराबर c होगा, तभी तीन संख्याएं AP और GP में होंगी, तभी तीन संख्याएं AP और GP में होंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आगे, ये सवाल भी कई बार पूछा गया, इसको देख लेंगे। द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द सीरीज √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 उन्होंने कहा उस श्रेणी, एक श्रेणी दी गई है, कौन सी, एक श्रेणी 2 √8 प्लस √18 प्लस √34 प्लस डॉट के 24 पदों का योगफल कितना होगा। तो पहले देख लेते हैं सीरीज क्या दी गई। देखिए सीरीज आपको दी गई, अगर ध्यान से देखें तो √2 प्लस √8 प्लस कितना 18 प्लस √32 हमारा, तो ये इस प्रकार से आपका हो जाता है। इसको हम लिखा बच्चों इसको क्या लिखेंगे बेटा, 2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2√2, इसको लिखेंगे 3√2 और इसको लिखेंगे 4√2 प्लस डॉट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि समानांतर श्रेणी है ना। पहला पद है √2, ये √2 प्लस √2, ठीक है। अगर √2 को हम a मान लें तो ये a है, ये 2a है, ये 3a है, ये 4a है। अगर √2 को हम a मान लें तो ये क्या बना, ये a है, ये 2a है, ये 3a है, ये 4a है। तो इनका जो सर्वांतर है वो a के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ समानांतर श्रेणी है, यहाँ पर a का मान क्या है, यहाँ हेयर a बराबर है कितना, √2, ठीक। और भाई d का मान सर्वांतर कितना है, यहाँ पर 1 के बराबर है। पूछा क्या है भाई, n का मान 24 है, क्योंकि क्या पूछा, 24वें पद, 24 तक के पदों का योगफल बताइए। तो आपको S24 निकालना है, तो कितना बताया था फार्मूला हमने, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है ये फार्मूला। n का मान जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर 24 ही लेकर के हम लोग चल रहे हैं, कितना 24 लेके चल रहे हैं, 24 लेके चले तो n का मान 24 रख दीजिए, हैं। तो 24 लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ S24, यहाँ 24/2, यहाँ 2√2, क्योंकि 2a लिया गया है इसलिए 2√2 हमने लिखा, प्लस यहाँ पर 24 माइनस 1, 24 माइनस, है ना, और इंटू d का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, क्या पूछा, द सम ऑफ द 24 टर्म्स ऑफ द सीरीज, हाँ 24 टर्मों का पूछा, ठीक है। और d का मान हम यहाँ पे क्या लेंगे, d का मान यहाँ पर है आपका √2,
टी का मान √2 है, यहाँ सही कर लेंगे, √2 है, यानी सर्वांतर इसका ए है, ठीक है। तो अब यहाँ पर √2 से हमने यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुल मिला करके आप 12, 2 से काट दिया, 6 2 है, 12 दूनी 24, यहाँ देखिए ये बचा 23 √2 और 2 √2, तो गुणा हो गया आपका 23 और 2 25, 25 √2। 25 को जब 12 से गुणा करें, मैंने क्या बता दिया, 25 को इस संख्या से गुणा करना हो तो 2 बार आधा कर दो, 12 का 2 बार आधा कर दिए, एक बार 6, दूसरी बार करेंगे तो 3, 3 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, 300 √2 इसका आंसर हो जाता है। कौन सा 300 √2 कहीं दिया है क्या? हाँ बिल्कुल दिया है, तो ये आपका 300 √2 इसका आंसर हो जाता है, डी इसका ये आंसर हो जाता है। इस टाइप से आप लोगों को ये करना था। तो ये था आपका 8वां क्वेश्चन। चलिए 9th क्वेश्चन की ओर हम लोग आ रहे हैं, जरा से ध्यान से देख लीजिए उसको भी एक बार। 9th में क्या कहा है क्वेश्चन में, इफ ए बी सी आर ग्रेटर देन 0 एंड ए बी सी इक्वल टू 1 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस मच इज। अगर ए बी सी 0 से बड़ा हो और a इंटू बी इंटू सी बराबर 1 हो, उन्होंने क्या दिया है देखिए ध्यान से, उन्होंने कहा कि ए बी सी का मान 1 के बराबर है, क्लियर। तो 1 के बराबर है तो इसका मतलब लिस्ट वैल्यू ए बी सी की क्या हो सकती है भाई, ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर 1। क्या लिख देंगे इस केस में हम, सीधा सीधा ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 ले लेंगे, ठीक। मान किसका पूछा है, मान पूछा है इसका, किसका, इसकी वैल्यू पूछिए a/1/a² इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पर 1/b² इंटू सी प्लस ए, और यहाँ पर पूछा 1/c² इंटू ए प्लस बी। बस इसकी जगह 1 रखते चले जाइएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आ गया 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2, यानी कुल मिला के 3/2 या फिर 1.5 इसका आंसर हो जाता है। कौन सा, यानी सी इसका आंसर आपको मिल जाता है, ये आंसर सी इसका हो जाता है ना, ये पूछा था आपका साथ में। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई। इसमें कहा इफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज पी, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए पी आर पी 9, 3p - 9 एंड 3p - q and 3p + q, फाइंड 2010th टर्म ऑफ AP। किसी समानांतर श्रेणी का के प्रथम 4 पद p 9, 3p और -q और 3p + q हैं, तो 2010वां पद बताइए क्या होगा। 2010वां पद पूछा है भाई, तो देख लेते हैं भाई बच्चों क्या क्या आपको दे रखा है, जरा ध्यान से देखेंगे भाई। पहले 4 पद उन्होंने दिए बच्चों, देखिए तो दिया है उन्होंने हमें t1 का मान दे रखा है p, एक आपका t2 का मान दे रखा है 9, एक आपको t3 का मान दे रखा कितना, t3 बराबर दे रखा हमें 3p - q, t4 का मान उन्होंने दे रखा हमें 3p और माइनस का प्लस का q। इस प्रकार से उन्होंने दे रखा। हमें d निकालना होगा, क्या निकालना होगा, d। बस सिर्फ d निकाल लीजिए। d क्या होता है भाई, इसमें से इसको घटा दो, यानी 9 - p कर दो, यही किसके बराबर होगा, d। फिर निकालें, इसमें से इसको घटा दो, मीन्स 3p - q - 9 कर दो। फिर एक p हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्या, इसको इसमें से घटा दो। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो d बराबर क्या मिल जाएगा, 3p से 3p कट जाएगा तो 2q आपको मिल जाएगा। आपका मकसद है केवल p और q का मान पता करना, ठीक है। तो क्या करें, ये दोनों आपस में बराबर कर दीजिए, है ना। किस किस को बराबर कर दें, यहाँ से 2 चीज़ों का आप आपस में इक्वल कर दीजिए। इक्वल करने का, ये भी d के बराबर है, ये भी d के बराबर है, तो आपने लिखा कि 9 - p बराबर 3p - q - 9, ठीक। क्या अर्थ हुआ भाई इसका, इसका अर्थ हुआ इसको बराबर से आप इधर ले आइएगा, तो ये बन गया आपका 4p, कितना p, 4p - q बराबर 18, कितना, एक समीकरण आपने यहाँ पर बना ली, ठीक। अब आपको क्या करना है, या तो इसको इसके बराबर कर दो या इसको इसके बराबर कर दो। चलिए इसको इसके बराबर कर देते हैं, तो ये क्या रहा, 9 - p बराबर 2q के है। इसका अर्थ भी क्या हुआ रे बच्चों, इसका अर्थ हो गया कि
p को इधर उठा लाइए, p माइनस p प्लस 2q, और ये बराबर हो गया आपका बच्चों मेरे ख्याल में 9। ठीक है, अब आपको करना क्या भाई, इस समीकरण को 2 से गुणा कर दो, ऊपर वाली को इसको 2 से गुणा करिए तो क्या आ गया, ये 8p माइनस 2q बराबर 36। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये कट गया आपस में, तो ये 9p बराबर आपका बेटा आ गया 45, यानी p का जो मान आया आपका वो 5 मिल गया। p का मान आपको मिलने से सारी समस्याएं आपकी दूर हो गई। यहाँ पर p का मान रख दीजिए, d मिल जाएगा। चलिए पहले q का निकाल लेते हैं, p का मान यहाँ रख दीजिए तो d बराबर आपका आ गया कितना, 4। d का मान, p का मान यहाँ रख दीजिए। अब q का मान आपको निकालना, तो कैसे करेंगे, चलिए p का मान आप किसी भी समीकरण में इसमें रख दीजिए, 5 चौक 20, तो q बराबर आपके आ गया 2, q बराबर आपका 2 आ गया। ठीक है, तो सब कुछ तो आपको मिल गया है ना। ठीक है, अब प्रथम पद a के बराबर होता, a बराबर क्या हो गया t1, और t1 का मान कितना है भाई p का मतलब 5। ठीक, सब कुछ तो आपको प्राप्त हो गया यहाँ पर। अब हमें पूछा क्या क्वेश्चन में, चूंकि लास्ट क्वेश्चन है तो इसको देख लेते हैं एक बार। 210वां पद पूछा, क्या 2010वां पद, तो 2010वां पद का मतलब है t 2010, ये बराबर होगा कितना 2010 है, श्रेणी तो AP है, तो कितना होता है इसका मान, a प्लस, लिख देने फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है हमारा। तो a का मान कितना है हमारे पास 5, जैसा कि आपने बताया, 5 प्लस, और ये आपका हो गया 2010 माइनस 1, और d का मान कितना है भाई बच्चों, d का मान हमारे पास है आई थिंक 4 के बराबर है। ठीक है, तो ये देखिए करने का, अब इसको घटा के गुणा नहीं करेंगे, मैं आपको तरीका बता दूं, इसको घटा करके गुणा नहीं करनी है, तो फिर सीधा क्या करना, सीधा तरीका ये होता 5 प्लस इसकी गुणा सीधी कर दो, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 0, ये हो गया 8 माइनस 4, तो 5 में से 4 घटा देंगे, सिर्फ एक बचेगा, एक को इसमें जोड़ देंगे, तो 80 41 इसका आंसर आ गया। कौन सा आंसर आया, 80 41, पहला ही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों करने थे, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, शेष पार्ट को हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।